चुनमुन मैं आ गया हूँ, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। चुनमुन, इसको लगता है कि ये यहाँ तुमको बचाने आया है। जरा इस बेवकूफ को अपनी असलियत बताओ। गर्मियों के दिन शुरू हो चुके थे। मिट्ठू एक पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। तभी उसके पास आसमान से एक चिड़िया आकर गिरी, जिसके पंख में चोट लगी थी। कहाँ गई चुनमुन? आज नहीं तो कल मैं तुझे अपना शिकार बना कर ही रहूंगा। ऐसा कहकर वो बाज वहाँ से उड़ गया। अरे तुमको चोट कैसे लगी? उस बाज ने हमला किया था। वो तो अब जा चुका है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चुनमुन है। बहुत प्यारा नाम है। तुम मेरे साथ चलो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। सच में? हाँ, मैं और मम्मी तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। चुनमुन खुश हुई और मिट्ठू के साथ एक गुफा में पहुंची। वहाँ मिट्ठू की माँ मैना एक लाल पत्थर के पास बैठी थी, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। अरे तुम तो बहुत प्यारी चिड़िया हो। क्या नाम है तुम्हारा? और ये चोट तुमको कैसे आई? मेरा नाम चुनमुन है। गोल्डी नाम का एक बाज कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा है। आज उसी से बचते बचाते मैं आपके जंगल में आ पहुंची। ये चोट भी मुझे तभी लगी जब मैं उससे बचकर भाग रही थी। चलो कोई बात नहीं, अब जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम हमारे साथ इसी गुफा में रहोगी। ये सुनकर मिट्ठू बहुत खुश हो गया और चुनमुन भी उनके साथ उसी गुफा में रहने लगी। मिट्ठू, एक बात समझ नहीं आती। तुम्हारी फैमिली बाकी पक्षियों की तरह घोंसले में क्यों नहीं रहती? और तुम्हारी मम्मी जिस पत्थर के पास बैठी रहती है उसका रंग रोजाना कैसे बदल जाता है? वैसे तो ये राज की बात है, लेकिन तुम मेरी अच्छी दोस्त हो इसलिए बता देता हूँ। असल में वो एक जादुई पत्थर है। इन सर्दियों में हमारे जंगल में आसमान से एक परी आकर गिरी थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसको अपनी सेहत अच्छी करने के लिए हमारे जंगल का नीला फूल चाहिए था। हम सभी जानवरों ने मिलकर कई दिनों तक रोजाना उसको हमारे जंगल का खास नीला फूल खिलाया था। वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गई थी। जाने से पहले उसने हमें ये पत्थर दिया था और कहा था कि गर्मियों के मौसम में ये पत्थर रोजाना एक नया रंग बदलेगा। 10वें दिन ये पत्थर जब हरे रंग का हो जाएगा तो हमें इसको हमारे जंगल के तालाब के पास जो टीला है ना, उस पर रख देना है। उसके बाद सूरज की किरण इस पर पड़ते ही सूरज की धूप से आने वाली तपिश बहुत कम हो जाएगी। हमारा जंगल गर्मियों में भी ठंडा रहेगा। ये तो बहुत काम का पत्थर है। इसकी हिफाजत करने की वजह से ही हम इस गुफा के अंदर रहते हैं। अगर इसको किसी जानवर ने खा लिया तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन हम इसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए इसको टीले पर ही रखेंगे। लेकिन किसी ने इसको टीले से चुराने की कोशिश की तो वहाँ हम इसको एक बार रख देंगे तो ये हमेशा के लिए उससे चिपक जाएगा। बस हमें इसकी रखवाली करनी है। अच्छी बात है, आज से मैं भी इसकी हिफाजत करूंगी। अब पत्थर को रंग बदलते 9 दिन बीत चुके थे। उस रात मिट्ठू, मैना और चुनमुन तीनों गुफा में आराम से सो रहे थे। जब सुबह मिट्ठू और मैना जागे तो उन्होंने देखा कि चुनमुन और पत्थर दोनों गुफा से गायब हैं। तभी शेर खान भी कुछ जानवरों के साथ वहां आ पहुंचा। आज 10वां दिन है। उस पत्थर को टीले पर लगाने का टाइम आ गया है। कहाँ है वो पत्थर? ये सुनकर मिट्ठू और मैना ने उनको सब कुछ बता दिया। तुम दोनों ने बाहर से आई हुई चिड़िया पर कैसे भरोसा कर लिया? मैं उसको कैसे भी ढूंढ कर लाऊंगा। चुनमुन चोरी नहीं कर सकती, मुझे पता है। जरूर गोल्डी ने ही उसको और जादुई पत्थर को गायब किया है। मिट्ठू उसकी तलाश में वहां से निकल गया। जंगल में गर्मी की वजह से महामारी सी फैल गई। पेड़ों के पत्ते सूखने लगे। कई जानवरों की गर्मी के मारे तबीयत खराब हो गई। मिट्ठू दोपहर तक एक जगह जा पहुंचा, जहां चुनमुन और गोल्डी दोनों जमा थे और पत्थर भी उनके बीच रखा था। चुनमुन मैं आ गया हूँ, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। चुनमुन, इसको लगता है कि ये यहाँ तुमको बचाने आया है। जरा इस बेवकूफ को अपनी असलियत बताओ।
मिट्ठू, मैं और गोल्डी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। उस दिन मैंने जो कुछ किया वो सब एक ड्रामा था। मुझे बस तबीयत खराब करने का बहाना करके तुम्हारे घर में घुसना था और वो पत्थर चुराकर गोल्डी को लाकर देना था। इसका मतलब शेर खान ठीक कह रहा था। तुम एक धोखेबाज हो। तुम पर भरोसा करके हमने ठीक नहीं किया। अब बहुत हो गया ड्रामा। गोल्डी ने मिट्ठू को चोंच मार मार कर घायल कर दिया, उसको रस्सी से बांध दिया और पत्थर की तरफ बढ़ने लगा। चुनमुन, इसे रोको। हमारे जंगल के जानवर गर्मी से बहुत परेशान हैं। अगर ये पत्थर वहाँ नहीं पहुँचा तो उनको मरने की नौबत आ जाएगी। अब मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। मैं इस पत्थर को निगल जाऊंगा तो मुझे कई शक्तियाँ हासिल हो जाएंगी। गोल्डी ने हंसते हुए उस पत्थर को अपनी चोंच में दबा लिया और उसको निगल गया। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी रुक गई और सांस अटक कर रह गई। ये क्या हो रहा है मेरे गले को? गोल्डी, जो पत्थर तुमने जादुई समझकर निगला है वो असल में एक आम पत्थर है। कि सुनकर मिट्ठू हैरानी से चुनमुन को देखता रह गया। मैंने तुम्हारे कहने पर वो पत्थर चुरा तो लिया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि जिन पक्षियों ने मेरा इतना ध्यान रखा और जो सबकी भलाई चाहते हैं, उनके साथ धोखा करना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने उसी पत्थर के जैसा आम पत्थर ढूंढा और तुमको दे दिया। ये सुनकर गोल्डी के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसके गले में पत्थर फंस चुका था, जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही थी। थोड़ी ही देर तक चीखने चिल्लाने के बाद गोल्डी ने वहीं दम तोड़ दिया। फिर चुनमुन ने मिट्ठू को रस्सियों से आजाद किया। इस तरफ जंगल में सभी जानवर तालाब के पास जमा थे। तालाब का पानी भी गर्म आ रहा था। कई जानवर आसपास बीमार हालत में पड़े थे। जब सभी जानवरों ने मिट्ठू और चुनमुन को आते देखा तो सभी बहुत खुश हो गए। मिट्ठू ने अपने पंजों में दबा हुआ पत्थर टीले पर रखा। ऐसा करते ही उस पर सूरज की किरणें पड़ी और वो चमकने लगा। सूरज की धूप एकदम हल्की हो गई और मौसम ठंडा हो गया। अब तालाब का पानी भी ठंडा होने लगा। सभी जानवरों ने अब बहुत अच्छा महसूस किया। चुनमुन की वजह से ये पत्थर वापस आ पाया है, वरना गोल्डी इसे खाकर पूरे जंगल को अपना गुलाम बनाने वाला था। ये कहकर मिट्ठू ने जानवरों को सब कुछ बता दिया। सभी ने चुनमुन की तारीफ की और उस दिन के बाद चुनमुन सभी के साथ उसी जंगल में रहने लगी। गर्मियों के मौसम में भी अब वहाँ का मौसम बहुत ठंडा और सुहाना रहने लगा। हम दोनों सोन चिड़िया हैं, जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया। हम सिर्फ एक दूसरे को ही अपना दोस्त बना सकती हैं। वो मामूली दिखने वाली चिड़िया हमारी दोस्ती के लायक नहीं है। दूर कहीं एक जंगल था जिसमें सोन चिड़िया रहा करती थी। उसका ये नाम इसी वजह से पड़ा क्योंकि उसके पंख सुनहरे थे और पूरे जंगल में वो सबसे खूबसूरत चिड़िया मानी जाती थी। एक दिन सोन चिड़िया अपने दो दोस्त नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया के साथ शाम के टाइम खेलने निकली। उनको पता नहीं था कि एक गिद्ध उनको अपना शिकार बनाने के लिए उनका पीछा कर रहा है। सोन चिड़िया मस्ती में आकर ऊपर उड़ने लगी। तभी टीनू चिड़िया ने देखा कि गिद्ध उस पर हमला करने वाला है। दोस्तों, जल्दी से नीचे चलो, गिद्ध हम पर हमला करने वाला है। उसकी बात सुनते ही सोन चिड़िया और नीलू चिड़िया नीचे की तरफ आ गई, लेकिन टीनू चिड़िया गलती से एक डाल से टकरा गई और उसके पंख में चोट आ गई। वो तभी जमीन पर गिर गई और उड़ने लायक नहीं रही। ये देख सोन चिड़िया और नीलू चिड़िया उसके पास पहुंचे। अरे टीनू चिड़िया, क्या हुआ तुमको? टीनू चिड़िया, तुम ठीक तो हो? मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। कहकर उसने उड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं उड़ पाई। तुम उड़ने की कोशिश मत करो, वरना और दर्द हो जाएगा। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? इसकी चोट और दर्द सही करने के लिए हमें सुनहरे फूल लाना होगा जो काली पहाड़ी पर पाया जाता है। हाँ, उस फूल के बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन काली पहाड़ी पर बहुत अंधेरा रहता है। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम वहां जा सकती हो क्योंकि तुम्हारे सुनहरे पंख
चांद की रोशनी में चमकते हैं और उजाला करते हैं। तुमको वो फूल आसानी से मिल जाएगा। सुनकर सोन चिड़िया ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो फूल लेने अभी जा रही हूँ। सुनकर बाकी दोनों चिड़िया खुश हुई। नीलू चिड़िया टीनू चिड़िया के पास रुक गई और सोन चिड़िया काली पहाड़ी की तरफ उड़ गई। रास्ता काफी लंबा था। काफी दूर जाने के बाद सोन चिड़िया ने देखा कि ठीक उसी के जैसी दिखने वाली चिड़िया आसमान में उड़ रही है। सोन चिड़िया उसको हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसने अपने जैसी दूसरी चिड़िया पहली बार देखी थी। वो उसके पास जाकर उसके साथ उड़ते हुए बातें करने लगी। मेरा नाम सोन चिड़िया है। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। तुमको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। कहाँ से आई हो? मेरा नाम भी सोन चिड़िया है। कहकर सोन चिड़िया ने उसको सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो बोली, तुम एक सोन चिड़िया होकर एक मामूली चिड़िया को दोस्त बनाती हो और उसके लिए सुनहरा फूल भी लेने जा रही हो। हाँ, तो क्या हुआ? हम दोनों सोन चिड़िया हैं, जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया। हम सिर्फ एक दूसरे को ही अपना दोस्त बना सकती हैं। वो मामूली दिखने वाली चिड़िया हमारी दोस्ती के लायक नहीं है। उस चिड़िया ने सोन चिड़िया से ऐसी ऐसी बातें कही जिनको सुनकर उसमें घमंड आ गया। दूसरी तरफ नीलू चिड़िया टीनू चिड़िया के पास सोन चिड़िया के आने का इंतजार कर रही थी। जब सुबह हो गई तो उसको सोन चिड़िया की चिंता होने लगी। उसने टीनू चिड़िया से कहा कि वो सोन चिड़िया को देख कर आ रही है, और फिर उसको वहीं छोड़कर फिजा में उड़ गई। थोड़ी देर बाद ही उसको दोनों सोन चिड़िया एक साथ उड़ती हुई नजर आई। वो उनके करीब गई और फिर उनके साथ साथ उड़ते हुए सोन चिड़िया से बात करने लगी। सोन चिड़िया, तुम तो टीनू चिड़िया के लिए सुनहरा फूल लेने गई थी ना? तो यहाँ क्या कर रही हो? माफ करना, लेकिन अब तुम लोग मेरी दोस्त नहीं हो। अब मेरी दोस्त सिर्फ मेरे जैसी ही दिखने वाली सोन चिड़िया है। तुम्हें अपनी खूबसूरती पर घमंड आ गया है। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं गई तो अब दिन निकल चुका है। मैं खुद उसके लिए वो फूल लेने जा रही हूँ। कहकर नीलू चिड़िया पहाड़ी की तरफ उड़ गई और फिर कुछ घंटों के बाद मुंह में सुनहरा फूल दबाए टीनू चिड़िया के पास पहुंची। टीनू चिड़िया उसको देखकर खुश हुई और उससे पूछने लगी, अरे नीलू चिड़िया, तुम अकेली ये फूल लेकर आ रही हो? सोन चिड़िया कहाँ पर है? सुनकर नीलू चिड़िया ने अपने मुंह में दबा फूल जमीन पर छोड़ा और बोली, तुम पहले इस फूल को खाकर अपना दर्द ठीक करो, फिर मैं बताती हूँ। टीनू चिड़िया ने उस फूल की एक दो पत्तियां खाई। उनको खाते ही टीनू चिड़िया का दर्द एकदम ठीक हो गया और वो अब अच्छे से उड़ने लायक हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी दोस्त। अब मुझे बताओ कि सोन चिड़िया कहाँ पर है? सुनकर नीलू चिड़िया ने उसको सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर उसको बहुत बुरा लगा। उन्होंने फिर सोन चिड़िया से दोस्ती ना रखने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ सोन चिड़िया अपनी नई दोस्त के साथ बहुत खुश थी। वो पूरे दिन साथ खेलती रहती और वक्त बिताती। वो दोनों किसी दूसरी चिड़िया से बात नहीं करते थे, क्योंकि अब उन दोनों के हिसाब से कोई भी दूसरी चिड़िया उनकी दोस्ती के लायक नहीं थी। एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों चिड़िया जल्दी से एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गईं। अचानक से तेज हवा चली, जिससे पेड़ का एक भारी पत्ता सोन चिड़िया को आ लगा और वो जमीन पर पड़ी कीचड़ में जा गिरी। अब बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन सोन चिड़िया पूरी तरह कीचड़ में सन चुकी थी। उसके पंख भी भारी हो चुके थे। तुम ऊपर से अभी तक क्या देख रही हो? आकर मेरी मदद करो। सुनकर नई सोन चिड़िया नीचे आई और बिना जमीन पर कदम रखे हुए बोली, अब तुम बदसूरत दिखने लगी हो। जब तक तुम दोबारा से सुनहरी नहीं हो जाती, तब तक मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। मैं अब भी वैसी ही हूँ, बस उड़ नहीं सकती। तुम मेरे लिए पानी का इंतजाम कर दोगी तो मैं उसमें नहाकर फिर से सुनहरी दिखने लगूंगी। लेकिन अब तो तुम मेरी दोस्त नहीं हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेने नहीं जा सकती। हो सकता है पानी में नहाने के बाद तुम्हारा रंग उतरकर इसी तरह बदसूरत रह जाए, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो चली गई और फिर सोन चिड़िया को अपनी पुरानी दोस्तों की याद आने लगी। लेकिन उसके पंख अब अकड़ चुके थे,
इसलिए वो उड़ने लायक नहीं बची थी। काफी देर तक वो इसी हालत में जमीन पर रुकी रही। कुछ देर बाद नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया वहां से गुजर रही थी तो उनकी उस पर नजर पड़ी। उसको देखकर वो दोनों उसके पास पहुंची। अरे तुम तो कीचड़ में पूरी तरह सन चुकी हो, तुम इसमें कैसे गिर गई? टीनू चिड़िया और नीलू चिड़िया, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं सोन चिड़िया हूँ। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? सुनकर सोन चिड़िया ने उन दोनों से माफी मांगी और सब कुछ बता डाला। नीलू चिड़िया बोली, घमंड में आकर तुमने समझ लिया था कि जो तुम्हारे जैसा खूबसूरत नहीं है वो बात तक करने के लायक नहीं है। तो अब देखो कहाँ है वो जिसको तुम अपने लायक समझती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं कभी खुद को दूसरों से ऊपर नहीं समझूंगी। ये सुनकर नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया एक छोटी सी लकड़ी ढूंढ कर लाई और सोन चिड़िया को उसे चोंच में दबाने को कहा। जब सोन चिड़िया ने उसको बीच से चोंच में दबा लिया तो उस लकड़ी के दोनों कोनों को नीलू चिड़िया और टीनू चिड़िया ने अपने पंजों में दबाया और फिर उसको लेकर फिजा में उड़ गई। तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने उसको पानी में डुबाया और फिर दोबारा से ऊपर खींच लिया। ऐसा करने से उसके शरीर और पंखों पर लगी कीचड़ हट गई और वो फिर से खूबसूरत होकर उड़ने लायक हो गई। फिर वो उन दोनों के साथ फिर से उस जगह चली गई जहां वो अक्सर खेला करते थे।